हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी आईएमईडी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक मिले थे। आज का टॉपिक है आपको, जैसा कि आप लोग को कुछ बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, जैसा कि कॉमर्शियल बैंक हो गया, ठीक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक हो गया, नाबार्डा हो गया और एसआईएसआई हो गया। ठीक, इनका उद्देश्य किस बेस पे बनाया गया, उसका कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को मैं वीडियो से बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मेरे चैनल पे अभी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त आपको एक लाइक का ऑप्शन दिखाएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य किस लिए बनाया गया। तो यहाँ पे छोटे या फिर बैंक यानी कह सकते हैं छोटे उद्योग को चलाने के लिए या फिर बड़ी उद्योग को चलाने के लिए एक प्रकार से हम लोन लेने के लिए इस बैंक का प्रयोग किया गया। ठीक, इसका उद्देश्य बनाया गया। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वाणिज्य बैंक अल्पावधि या मध्यावधि दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी कह सकते हैं छोटा उद्योग या फिर कोई भी उद्योग हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की सहायता लेनी हो, छोटे स्तर पर या फिर बड़े स्तर पर या फिर मध्य स्तर पर, तीनों प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करनी होती है तो कॉमर्शियल बैंक से लोन वगैरह के आधार पर हम ले सकते हैं। इनकी सहायता प्रदान करने के लिए हम इस बैंक का निर्माण किया गया। वहीं पे नेक्स्ट आगे बताता है कि अल्प अवधि वित्तीय सहायता इकाइयों को कच्चे माल की खरीद, विभिन्न आवियों तथा पूर्जों की खरीद, विभिन्न वित्तों तथा देनदारियां आदि के भुगतान हेतु दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट लग रहे हैं इनके लिए भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार की अगर ऋण लेना चाहते हैं, ठीक, इन सभी चीज़ों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉमर्शियल बैंक का निर्माण किया गया। यह बैंक वर्तमान में लघु उद्योग तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तीन प्रमुख योजनाएं चलाई गई। यानी हम ये तीन प्रकार की योजनाएं चलाई गई, वो कौन कौन से हैं, तो उधार एवं स्वतंत्र योजना, ठीक, उधार से एक प्रकार से, और उद्यमी योजना, किसी प्रकार की अगर उद्यमी अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको सहायता देने के लिए भी उद्यमी योजना बनाई गई। और इक्विटी फंड यानी कह सकते हैं इक्विटी फंड योजना भी ये से निर्धारित किया गया, यानी कह सकते हैं इनके द्वारा चलाई गई कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अगर एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल बैंक हो गया, नाबार्डा हो गया, ठीक, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, SIDVI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसका किस बेस पे बनाया गया, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि लघु उद्योग क्षेत्रों में इकाइयों की उन्नत तथा वित्तीय सहायता तथा विकास करने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। इसका अन्य कार्य किसी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ इकाइयों का तालमेल बनाना होता है। इसका कहने का मतलब है सभी बैंकों का एक प्रकार से सहायता प्रदान करने के लिए ही बनाया गया। बट इसमें क्या होता है कि लघु उद्योग यानी भारतीय, अगर भारत का नागरिक है उसे अगर कोई भी उद्योग निर्माण करना है या फिर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करनी है तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के आधार पर किया जाता है। ठीक, इनमें क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक में क्या होता है कि आप लोग को जो छूट प्रदान की जाती है वो 25% छूट, जैसा कि आप लोग को 10,000 से लेके आपको 90,000 तक या फिर 50,000 तक कुछ भी लोन लिया जाएगा तो उसका जो 25% है उसका छूट दे दिया जाएगा कॉमर्शियल बैंक के आधार पर। और वहीं पे जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है, अगर उतना ही 10,000 से 90 लाख रुपए तक लिए रहे हैं आप लोन, कोई भी किसी भी प्रकार का लोन ले रहे हैं तो आपका कितना परसेंट छूट देता है, तो ये 12% छूट देता है। इन्हीं के बेस पर हम कह सकते हैं इनकी सहायता प्रदान करने के लिए ये बैंक एक ही प्रकार के हैं, सभी सहायता प्रदान करने के लिए बैंक बनाई गई, बट उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट छूट प्रदान कर जाती है। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं,
प्रारंभ में SIDBI का मुख्य उद्देश्य देश की लघु क्षेत्र की इकाइयों को मियादी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करने का था। वही बात बताई गई कि छोटी भी अगर किसी भी प्रकार के उद्योग को निर्माण करना चाहते हैं तो उनकी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निर्माण किया गया, एक छोटी सी एजेंसी के माध्यम से। वहीं पे आगे बताते हैं, तो आगे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, SIDBI ने इस देश के 10 करोड़ से लागत एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापित की गई, वही छूट वगैरह प्राप्त की गई, ठीक, स्थापित किया, जो तकनीकी विशेषता तथा अन्य उत्साही नएपन की सोच वाले उद्यमियों द्वारा प्रोन्नत नए वेंचर की सहायता से उद्योग प्रदान करता है। ठीक, वही बात किया गया कि जैसा कि आप लोगों को कोई भी फंड वगैरह की स्थापित की गई, ठीक, और फंड वगैरह स्थापित करने के बाद जो भी यानी कह सकते हैं प्रबंधन हो गया या फिर उत्साही उद्यमी हो गई, ठीक, उनका निर्माण करने लगा, और निर्माण करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हो गया यानी कह सकते हैं जो भी पूंजी हो गई, उन कटौती के बेस पर अपना जाके जमा कर दिया गया। इसी के लिए हम कह सकते हैं इनकी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निर्माण किया गया। नेक्स्ट बात करें तो नाबार्डा यानी कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका नेम ही से वगैरह से आपको पता चल रहा है, तो किस लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए। किसके लिए किया गया, तो राष्ट्रीय किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए, ठीक, इनके लिए। और नाबार्डा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक, इसका फुल फॉर्म नाबार्डा का होता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना जुलाई 1982 में, कब इसका नाबार्डा का फुल क्या स्थापना की गई, तो 1982 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग तथा शिल्पकारों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को हस्तशिल्पों तथा अन्य गतिविधियों के लिए सभी प्रकार के उत्पादन एवं निर्माण ऋण के लिए राज्यों की सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य मोदित संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। इसका निर्माण हम क्यों किया गया, यानी नाबार्डा का निर्माण क्यों किया गया इस बैंक का, यहाँ पे जो भी राष्ट्रीय कृषि यानी कह सकते हैं किसान लोग हैं, फार्मर, ठीक, इनके लिए अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होती है तो इनको ऋण लेने के लिए हम किसका प्रयोग किए गए, यानी नाबार्डा का निर्माण किया गया। अगर ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ठीक, उनके बीच पे शिल्पकार हो गया, कुटीर, अगर ग्रामीण उद्योग कोई भी चालू करना चाहता है तो इन सभी चीज़ों को अगर हम कह सकते हैं इन सभी चीज़ों की सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्डा का निर्माण किया गया। और इसकी छूट जो वगैरह होती है तो इसकी भी 25% होती है, ठीक, 25, जैसा कि आप लोग को आपको अगर 10,000 ले लिया गया, लोन ले लिया गया, तो इसका 25% आपको कटौती यानी कह सकते हैं छूट दे दिया जाएगा, और बाकी जो भी बचता है आपको जाके जमा करना पड़ता है बैंक में, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे नाबार्डा भी एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट आता है तो SISI यानी कह सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस और इंस्टीट्यूट, ठीक, लघु उद्योग सेवा संस्थान क्या होता है, इसके बारे में हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि लघु उद्योग की सफलता अच्छी ही तरह से स्थापित संस्थागत सेटअप पर निर्भर करता है, यानी कह सकते हैं छोटे उद्योगों के लिए इसकी सफलता अच्छी रूप से प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया, वहीं पे सेटअप पर निर्भर करता है। लघु उद्योग के तेजी से होते हुए विस्तार को देखते हुए भारत सरकार ने पर्याप्त संस्थागत सहायता केंद्र स्थापित किया, यानी हम कह सकते हैं अगर कोई भी किसी भी छोटे उद्योग को चलाना चाहता है, ठीक, तो उनकी बैंकों के माध्यम से, उन्हें सेवा संस्थान के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो SISI का प्रयोग किया गया। जो इसकी छूट वगैरह होती है तो इसकी छूट कितनी होती है, तो 12% होती है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को SISI की फुल फॉर्म क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया गया, इसका उद्देश्य किस लिए बनाया गया, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक विभागों में डिप्टी कलेक्टर की सहायता या डायरेक्टर होता है। इस तकनीक अधिकारों एवं अधीनस्थों क्षेत्रों की लगभग 50 इकाइयों को सेवा प्रदान करता है, ठीक। 1 ईयर्स में इसकी लिमिट हो जाती है, ठीक, जैसा कि आप लोग को कोई भी अगर बैंक हो गई तो इसकी लिमिट के सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि सभी बैंकों से ये अलग है। SISI इसकी लिमिट क्या है कि 50 लोगों से अधिक, एक 1 ईयर्स में 50 लोगों से अधिक किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दिया जा सकता है। और जो इसकी छूट होती है तो 25% होती है। आपको कितना दे दिया जा सकता है इसमें, तो 10,000 से, यानी कह सकते हैं 10,000 से लगभग 50 लाख तक आप ऋण ले सकते हैं, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। आगे बात करें तो आगे इसका कार्य क्या होता है, यानी SISI का, ठीक, यहाँ पे कार्य क्या होता है कि इसका
किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है, तो नीति सलाहकार सेवा, ठीक। वहीं पे तकनीक सलाहकार की सेवा हो गई, और वर्कशॉप प्रयोगात्मक सेवा हो गई, ठीक। प्रबंधन एवं सलाहकार सेवा, इन सभी चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग किया गया, तो SISI के यानी लघु उद्योग सेवा संस्थान का निर्माण किया गया, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 4 बैंकों के बारे में बताया गया, कौन कौन से हो गया, कमर्शियल हो गया, और SIDBI का हो गया, नाबार्डा हो गया, SISI का हो गया, ठीक। चारों बैंकों के बारे में पूरा एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस पे कमर्शियल बैंक हो गया और नाबार्डा हो गया, ये टॉपिक यानी कह सकते हैं ये दोनों बैंकों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पूछता है। इसकी जो कटौती वगैरह होती है, किस प्रकार से परसेंट छूट दिए प्रदान की जाती है, ये सब जरूर पूछता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।